नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स नया केस जिस पर की हुई सुनवाई। यूपीएससी को लगा झटका, बिना प्रीलिम्स के ही मेंस लिखने का मौका। कोर्ट केस के विषय में बात करेंगे। मामला है 2022 का, जिसमें कि देखिए आंसर की समय से जारी न करना, इसको लेकर आप सभी को पता है कि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का जो मैटर है, जो कि 2023 का मैटर है, उसमें भी समय से आंसर की जारी करने की मांग है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नया केस जिसमें कि आंसर की जारी न करने की वजह से समय से जो अभ्यर्थी इस जो भी आयोग की इसे गलती कहें या फिर आयोग का जो भी नियम है उसमें जो भी अनियमितता है उसको देखते हुए उस अभ्यर्थी ने यहाँ पर याचिका डाली है और कोर्ट से उम्मीद लगाते हुए गुहार लगाई है कि केवल और केवल आंसर की समय से जारी न करना और 2022 के आंसर की जारी होने के बाद, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 प्रश्न ऐसे थे जिसमें कि वहाँ पर ऐसे प्रश्न भी थे 6 प्रश्नों में जिनमें कि ऑप्शन गलत था या फिर किसी भी प्रश्न के 2 ऑप्शन थे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। 6 प्रश्नों में गलतियां थी और वो गलती केवल और केवल आयोग की थी। तो आयोग की गलती की वजह से जो है अभ्यर्थी का नुकसान हुआ है और उन अभ्यर्थियों के द्वारा ये याचिका डाली गई जिनमें कि अगर उस प्रश्न में गलती नहीं रही होती, उस प्रश्न में जो कि आयोग की गलती थी, आयोग के द्वारा बनाया गया प्रश्न, अगर उसमें गलती नहीं रही होती तो इस एक अभ्यर्थी ने या फिर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, वैसे याचिका की अगर बात करें जिन अभ्यर्थी के नाम से याचिका पड़ी हुई है उसके बाद भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कि केवल इन्हीं 6 प्रश्नों में से किसी भी 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न की वजह से जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया और वो मेंस नहीं दे पाए। उन्हीं अभ्यर्थियों की ये मांग है कि यहाँ पर अगर वो प्रश्न सही रहे होते या उनके जो भी ऑप्शन हैं उसमें जो भी अनियमितता हुई थी, अगर वो सही रहा होता तो ये अभ्यर्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए होते और मेंस में इनको मौका मिल गया होता, लेकिन मौका नहीं मिला। फिर जानकारी भी आप सभी को पता है कि आंसर की जारी होता है तभी ये चीज़ें स्पष्ट हो पाती हैं कि कहाँ पर क्या गलती हुई थी, और आंसर की देर से जारी होती है ये भी पता है। पहले अगर आंसर की जारी हो गई होती तो अभ्यर्थी पहले ही कोर्ट में चले गए होते, जब बाद में आंसर की जारी हुई फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कोर्ट केस है साहिल माथुर वर्सेस यूपीएससी का मैटर है। इस पर कल की डेट में यानी कि 14 तारीख को सुनवाई हुई और ये जो डेट है, ये जो केस है फाइल किया गया था, आप लोग देख सकते हैं 6 तारीख को ये केस फाइल किया गया था, 6 सितंबर को। कल की डेट में इसकी सुनवाई हुई और यहाँ पर अगली डेट लगा दी गई है। नेक्स्ट डेट जो है 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर की डेट लगाई गई है। और यहाँ पर पूरी उम्मीद है, जो भी बहस हुई कोर्ट में वहाँ से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने कि जो कोर्ट जो है अभ्यर्थी को बिना मेंस दिए 2024 में बिना मेंस दिए उसको जो है बिना प्री दिए उनको मेंस लिखने का मौका दिया जाए, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अभ्यर्थी की यही मांग है कि जो भी अनियमितता थी, जो भी प्रश्नों में कमी थी, आंसर की बाद में जारी होने की वजह से उनको ये पता नहीं चल पाया कि क्या उनकी कमी थी, और जब आंसर की जारी होती है तो उनको पता चलता है कि इन्हीं प्रश्नों की वजह से, जो 6 प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों की वजह से, वो प्रश्न आयोग की गलती की वजह से सही नहीं थे। जो भी उसमें ऑप्शन में कमियाँ थी या फिर 2 ऑप्शन थे, किसी एक प्रश्न के 2 ऑप्शन थे या फिर एक भी ऑप्शन सही नहीं थे, इन सारी चीज़ों को लेकर जब यहाँ पर याचिका डाली गई और ज़्यादा यही उम्मीद है कि इस अभ्यर्थी को या फिर ये जो भी ऐसे अभ्यर्थी होंगे इस समस्या से पीड़ित, उनको जो है बिना प्री, उनकी मांग यही है कि 24 में उनको बिना प्री दिए ही मेंस लिखने का मौका दिया जाए, इसकी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जितने भी अभ्यर्थियों के साथ ये समस्या हुई है 2022 में, जिनके भी साथ ऐसी समस्या हुई है वो लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि आपको आपकी जो ये मांग है वो पूरी की जाएगी। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और 2023 की मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, आप सभी को पता है।